सीएसएस इम्तिहान में हर उम्मीदवार आपको पता है दिन रात एक करके तैयारी करता है। इसको मुकाबले का इम्तिहान भी कहा जाता है। 2-3 मराहिल होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, इसमें स्टेजेस होती हैं। जब कोई उम्मीदवार पूरे मुल्क से टॉप पोजीशन हासिल कर ले तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि बहुत कॉम्पिटेंट लोग इस इम्तिहान में दाखिला लेते हैं और उसके ज़हीन होने का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। आज हमारे मेहमान ऐसे ही एक टॉपर हैं, उनका नाम है मोहम्मद शाफे एजाज। उनका ताल्लुक डस्का से है और उन्होंने 2024 के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है नेशनली, मतलब पूरे मुल्क में। चले तो फिर उन्हीं से फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद शाफे एजाज। थैंक यू सो मच शाफे हमें ज्वाइन करने के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो पहले तो ये बताइएगा कि पहला नंबर पाकिस्तान में हासिल करना आसान तो नहीं होगा, इसके लिए आपने बहुत पढ़ा होगा। कितना चैलेंजिंग था, क्या आपका पैटर्न था, किस तरह पढ़ते थे, ज़रा हमें अपनी रूटीन बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये पूरा एक एग्जाम, पूरी एक जर्नी होती है जिसमें आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ में और ब्रेड्थ में भी काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। एक तो सिलेबस होता है और इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी किताबें, मैगजीन्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इसमें कवर करनी होती हैं जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकें बाकी स्टूडेंट्स से। सो कितने घंटे आप वैसे पढ़ाई को देते थे? मैंने ये अपनी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में हूँ मैं ऑलरेडी पंजाब, पीएमएस पंजाब में। तो मैं कोशिश करता था अपनी ट्रेनिंग के दौरान, मैंने इसकी तैयारी की थी, तो मैं कोशिश करता था कि ट्रेनिंग के बाद जितना मुझे टाइम मिल जाए और मैं उसको फुली यूटिलाइज करूँ। तो शाफे, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या चूज़ किया आपने? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, यूरोपियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड जेंडर स्टडीज। वेरी नाइस। अच्छा, तो ये बताइएगा जो एक रिटन टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुश्किल लगती है? जी, ये CSS 2024 ज़रा थोड़ा पेक्यूलियर था। ये इसका रिजल्ट काफ़ी लेट आया पिछले एग्जाम से। सो एक इसके अंदर तो डिफिकल्ट चीज़ थी, वो थी वेट करना और रिटन के रिजल्ट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना। उसके इंटरव्यू में ज़्यादा आई बिलीव ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा क्योंकि ये रिसेंट था अभी इंटरव्यू, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे। शाफा, वैसे व्हाट डू यू थिंक कि CSS पास करने के लिए आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, बचपन से ही वो एक कहते हैं ना पढ़ाकू बच्चा होना चाहिए, आपका IQ बहुत टॉप नॉच होना चाहिए, या फिर एक एवरेज बच्चा नौजवान भी CSS पास कर सकते हैं? नहीं, IQ से मैं एग्री नहीं करता। मेरे ख्याल में इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, मतलब आई कम फ्रॉम अ विलेज जाम के चीमा इन तहसील डस्का। सो अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं डिफरेंट बड़े सिटीज से, लाहौर, कराची, तो उस लिहाज से शायद मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैं ये कहूँगा मेहनत अगर कोई भी करे, कोई भी यंगस्टर जो ट्राई करे इस एग्जाम के लिए फुल मेहनत के साथ, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे मैगजीन्स पढ़े, डिफरेंट रिसोर्सेज को कंसल्ट करे, तो कोई भी ये एग्जाम क्लियर कर सकता। और शुरू से ही एक बच्चे के जहन में ये चीज़ होती है कि CSS करना है बड़े होके, या फिर आफ्टर इंटरमीडिएट, आफ्टर A levels वो फिर ये डिसाइड करता है कि चलो अब CSS भी किया जा सकता है, वन ऑफ द ऑप्शंस इज CSS एज वेल? हाँ, कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में इसका आइडिया हो जाता है। मैं भी जब अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में था तो मैंने इसके बारे में सोचा था कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ना ट्राई करूंगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में अपना ये डिसीजन लेते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बचपन से ट्रेन किया जाता है, जिनके फैमिली में ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं CSS के, PMS के, तो उनकी ट्रेनिंग पहले हो जाती है कि उन्होंने करना है बड़े होके। मुझे मेरा पर्सनल डिसीजन तो मैंने यूनिवर्सिटी में लिया था लास्ट ईयर में, मैं ट्राई करूंगा इसके। अच्छा, ये बताइएगा कि ये आपकी पहली कोशिश थी या आपने मुतादिद अटैम्प्ट की? दूसरे, अब आपकी दिलचस्पी किस फील्ड में? अक्सर देखा गया है लोग फॉरेन सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जी, मेरी ये सेकंड अटैम्प्ट थी। मैंने इससे पहले एक अटैम्प्ट की थी, उसमें मेरा एक सब्जेक्ट नहीं था क्लियर हो सका। उसके बाद मैंने PMS सर्विस में आके दोबारा ट्राई किया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें क्लियर हो गया। तो सेकंड अटैम्प्ट थी मेरी ये।
लवली। और शाफे, इस वक्त बहुत से नौजवान आपको देख रहे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई 10th क्लास में है, कोई 11th में है, और अगर वो CSS ऑप्ट करना चाहते हैं तो क्या मशवरा देंगे, क्या मैसेज, क्या पैगाम देंगे उनको, किस तरह, कहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करें? मैं कहूँगा कि एक अपनी बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करें। मेरे जो पर्सनल, जो मैं समझता हूँ कि शायद जिसकी वजह से मेरी शायद पोजीशन आ गई, वो यही है कि मैं बुक रीडिंग का काफ़ी मुझे शौक है। मैं कोई 10-15 सालों से किताबें पढ़ रहा हूँ, जब मेरा इरादा भी नहीं था CSS करने का। तो ये एक ऐसी हॉबी है जो आपको, इवन आपने अगर CSS नहीं भी करना, तो ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए, आपकी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये हॉबी। तो एक इस चीज को एक डेवलप करें तो आपका एप्टीट्यूड CSS के लिए वो साथ ही खुद डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आप इसी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, आप अच्छी किताबें पढ़ें तो। शाफे, बुक रीडिंग से मुझे याद आया कि अक्सर और बेशतर लोगों से पूछो तो जी वो कहते हैं जी किस तरह की किताबें पढ़ें, तो ये भी बड़ा मैटर करता है। आजकल सेल्फ हेल्प बुक बड़ी कहते हैं ना पॉपुलर है, लेकिन अगर आप सारी बुक्स देखें ऑलमोस्ट सभी का कंटेंट एक ही जैसा होता है। क्या उससे कोई फ़ायदा भी होता है? सेल्फ हेल्प बुक से बड़ा लोग आजकल बड़ी डिमांड है इनकी। आई पर्सनली डू नॉट लाइक सेल्फ हेल्प बुक्स। कुछ होती हैं अच्छी, ये मैं कहूँगा, क्योंकि कई काफ़ी बड़े रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह ने भी लिखी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। मैं पर्सनली, मुझे पसंद थी लिटरेचर में, जो रशियन लिटरेचर पसंद है, इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिक लिटरेचर मुझे पसंद था। इसके अलावा मुझे दूसरी इवन उर्दू लिटरेचर के और इंग्लिश में नॉन फिक्शन बुक्स जो लेटेस्ट आती हैं डिफरेंट मैगजीन्स में ना, वो कवर भी करते हैं कि ये बुक्स न्यू आई है तो इसको पढ़ें। तो वो मैं ऐसा करता था कि अगर कहीं किसी बुक शॉप से मिल जाए वहां से ले लूं, या इंटरनेट से डाउनलोड हो जाए। तो मेरा पर्सनल, मेरे ये लाइक थे। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच शाफे, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। भाई आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाएं, हर तरह की बुक्स पढ़ा करें। थैंक यू सो मच। और ये मेरा एक सजेशन है, नॉवेल्स भी पढ़ें, क्लासिक लिटरेचर भी पढ़ें, बाखबर सवेरा भी देखा करें ना, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो।